अभी तक हमने बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े एंड हमने ये देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की प्रिसिशन इंक्रीज होती रही और लीस्ट काउंट कम से कम होता गया और हम इनको डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस करते रहे। अब इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते वक्त उसकी एक्यूरेसी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। बेसिकली ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हमने जिस तरह वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में 0 एरर का बताया था, यानी कि समटाइम्स इंस्ट्रूमेंट बाय डिफॉल्ट फॉल्टी होते हैं जिसकी वजह से मेजरमेंट में एक्यूरेसी की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है। सेकेंड एंड द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द पर्सन हु मेजर द रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर वो स्किल्ड नहीं है अपनी फील्ड में तब भी एरर के चांसेस होते हैं जिसे हम पर्सनल एरर कहते हैं। एंड द लास्ट फैक्टर इज दैट हाउ मेनी टाइम्स वी रिपीट द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। यूजुअली पहली दफा में एग्जैक्ट यानी कि एक्यूरेट रीडिंग आना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस वजह से हम प्रोसेस को रिपीट करते हैं ताकि हम लोग क्लोज आ जाएं। चले हम एक छोटी सी एग्जांपल को देखते हुए अपने मेन टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स पर आएंगे। लेट्स से मैं इस टेबल को मेजर करता हूं, इसकी लेंथ मेरे पास 74 सेंटीमीटर आती है। अब मेरी ऑब्जर्वेशन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आई हैं, 7 एंड 4। इसमें जो लेफ्ट डिजिट यानी कि 7 बिल्कुल एक्यूरेटली नॉन डिजिट है और जबकि जो सेकंड डिजिट यानी कि 4 उस पर मैं थोड़ा डाउटफुल हूं कि वो 4 है या फिर 5, मैं कंप्लीट श्योर नहीं हूं। अब अगेन मैं इसको थोड़ा और कंसंट्रेशन से मेजर करता हूं और मेरे पास सेकंड टाइम इसकी लेंथ 74.3 सेंटीमीटर आती है। अब मेरे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो गई हैं, जिसके पहले 2 डिजिट पर मैं कंप्लीटली श्योर हूं कि वो एक्यूरेट हैं, बट द थर्ड डिजिट जो डेसिमल के बाद है उस पर डाउटफुल हूं। इस एग्जांपल से आप देखें कि सेकंड टाइम मेरी क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट में इंप्रूवमेंट आई है। और इसी तरह मैं आपको कहता हूं कि जब थर्ड टाइम मैंने इस टेबल की रीडिंग ली तो वो मेरे पास 74.396 आई। तो फिर आप कहेंगे कि सर मेजरिंग टेप का तो लीस्ट काउंट है ही 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर तक, ये आगे 9 और 6 कहां से आ गए? तो देन इसका आंसर आपके क्वेश्चन में ही है, जो कि ये दोनों डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? तो इसकी मेन वजह यही है कि मेजरिंग टेप का इतना लीस्ट काउंट ही नहीं है। अगर हम किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते जिसका लीस्ट काउंट मेजरिंग टेप से कम होता तो मे भी इस रीडिंग को कंसिडर किया जा सकता था। ओवरऑल हमने अभी तक ये देखा कि इंप्रूवमेंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमारे पास रिजल्ट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज हो जाती हैं। यानी कि अगर हमारे रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगी तो इट मींस कि हमारे पास उस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसिशन ज्यादा होगी। एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह है दैट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज अ डिजिट in a number that gives you information about the number size, size of the number. And the important thing is कि हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि वो कौन से रूल्स हम फॉलो करेंगे जिसके जरिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1, सिंपल सा रूल ये है कि द डिजिट्स अदर देन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। और सेकंड ये कि जो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के इन बिटवीन आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड होंगे। जीरोस जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पर आ रहे होते हैं इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड नहीं कर रहे होते। अगर जीरो एंड पर आ रहे हो या एक से ज्यादा जीरोस आ रहे हो किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बाद एज अ ट्रेलिंग जीरो बन के, तो इस केस में हमारे पास वो सिग्निफिकेंट डिजिट कंसिडर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कब होते हैं और कब नहीं होते मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर नंबर में डेसिमल है और डेसिमल के बाद एंड पे ट्रेलिंग जीरो हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और अगर डेसिमल नहीं है तो अपने नंबर के ट्रेलिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर नहीं करते। इस तरह के केस में जहां हमें एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कैलकुलेट करने में इश्यू आता है तो हम उधर साइंटिफिक नोटेशन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म से हेल्प लेते हैं। हम नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और देन उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स को फाइंड करते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन कि इनमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग सी बात और है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पर राउंड ऑफ होने की वजह से भी फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा है तो इसको हम स्ट्रेट अवे ड्रॉप कर देते हैं। यहां मैं डेसिमल के बाद आने वाले डिजिट्स की बात कर रहा हूं और इससे सिग्निफिकेंट फिगर्स रिड्यूस हो जाते हैं।
और इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 तो इससे प्रीवियस डिजिट को हम 1 यूनिट बढ़ा देते हैं, इसकी वजह से भी सिग्निफिकेंट फिगर्स रिड्यूस हो गए। और अगर डिजिट आ ही 5 जाए देन इट इज राउंडेड टू गेट द नियरेस्ट इवन नंबर। तो यूं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर लेते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और यही हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। Inshallah, we'll see you in the next video with a new chapter. Until then, this is Irtiza from tutoria.pk.